स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल मैंने ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखवाई थी, किस तरह से याद करनी, किस तरह से बनानी है, ये भी मैंने बताया था। ये बताओ किस किस ने ये टेबल लर्न कर लिए। कुछ वैल्यूज पूछी जाए। बताओ फिर। साइन 30 डिग्री, जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ ये याद होनी ही चाहिए, ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। और मुझे बताओ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री भी 1/2, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। और कोस 30 डिग्री कितना होता है? ये भी होता है √3/2। ठीक, आगे बात कर लेते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। वैसे ही कोस 45 डिग्री भी कितना होता है? 1/√2, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? ये भी 0 होता है। कॉस 90 डिग्री भी कितना होता है? 0, ठीक है। चलो आगे देखते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1। वैसे ही कोस 0 डिग्री होता है 1। तो यहाँ से तुम्हें देखो, एक की वैल्यू याद करोगे दूसरी के भी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है किन रेशियोज पर बराबर, किन एंगल्स पर बराबर होती है, ठीक है। 45 डिग्री वाली तो आसान है। 45 डिग्री पर तो साइन और कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। 1/√2, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। साइन की इस तरह से याद रखनी है कि साइन 0 0 होता है और साइन 90 होता है 1। बट कोस में उल्टा होता है, कोस 0 1 होता है और कोस 90 0 होता है। कहने का मतलब कोस साइन का उल्टा होता है, ठीक है। चलो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है भाई। साइन 60 की याद रख लो, चाहे कोस 30 की याद रख लो, सही है। बस ये याद जरूर रखना है कि साइन 60 कोस 30 के बराबर होता है, ठीक है। और दोनों ही वैल्यू √2 होती हैं। वैसे ही साइन 30 और कोस 60, ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। चलो अगली वैल्यूज पर चलते हैं। अब तुम्हें जो वैल्यू याद रखनी है वो याद रखनी है tan की। देखो tan 0 डिग्री जो होता है, tan 0 डिग्री होता है 0, ठीक। tan की वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan 30 डिग्री ध्यान रखेंगे 1/√3 होता है, सही है। वैसे ही tan 60 भी ध्यान रखेंगे। पहले tan 45 देख लेते हैं। tan 45 डिग्री कितना होता है? ये 1 होता है। tan 60 डिग्री देखते हैं। tan 60 डिग्री होता है √3। इन दोनों में ध्यान रखना, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। और tan 90 बहुत कम यूज होती है लेकिन याद रखनी है, ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? चलो अब बाकी की जो 3 रेशियो बचे, उन 3 रेशियोज की वैल्यू तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अगर तुम इन 3 रेशियो की वैल्यू याद रख सकते हो तो बाकी के 3 की ज़रूर हो जाएंगी। बस तुम्हें ये याद रखना है कौन सा रेशियो किस रेशियो का उल्टा है, ठीक है। कौन सा रेशियो किस रेशियो का रेसिप्रोकल है, ये तुम्हें याद रखना है। जैसे अगर मैं पूछता हूं तुमसे sec
60 डिग्री। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो सेक है ये किसका उल्टा होता है, बताओ जरा, सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कोस का उल्टा। तो सीधा सीधा कोस 60 की वैल्यू देखो, कोस 60 की वैल्यू है 1/2, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कोट 60 डिग्री, तो कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है टेन का उल्टा। तो हमें टेन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। टेन 60 होता है √3। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। वैसे ही अगर तुमसे पूछा जाए कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा जैसे ही कर दोगे ये हो जाएगी 2। तो बाकी के जो तीन रेशियोज हैं उनकी वैल्यू याद ना भी रखोगे तब भी वो इजीली निकल जाएंगी, लेकिन ऊपर के तीनों रेशियोज की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, सही है भाई। साइन और कोस में तो सारी सारी याद होनी चाहिए भाई। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। सही है। पांचों की पांचों पर क्या क्या वैल्यूज होती हैं साइन और कोस की, ये याद होना चाहिए। टेन की सारी वैल्यूज याद रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं। देखो टेन 0 तो 0 ही होता है, टेन 90 इनफाइन मतलब नॉट डिफाइन बोल दो इसको। ठीक है। टेन 45 1 होता है, ये ध्यान रखना। टेन 30 जो होता है वो 1/√3, और टेन 60 √3। टेन की वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है। अब देखो हमने कल एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है, ये वाला, द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1, ये था क्वेश्चन। तो पहले टेन ए की वैल्यूज देख लेते हैं। देखो इसने पूछा है कि क्या टेन ए की हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होती है, देख लेते हैं। देखो टेन की 0 पे वैल्यू तो 0 है, ये तो लेस देन 1 है। सही है। ठीक। टेन 30 पे 1/√3, टेन 45 पर होगी 1। ठीक है। और टेन 60 पर हो गई √3, √3 होता है 1.732। तो ये तो 1 से बड़ी वैल्यू हो गई ना। तो टेन की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी नहीं होती, 1 से बड़ी भी होती है। और कहाँ तक जाती है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब अप टू इनफाइनाइट तक जाती है वो। तो ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, बताओ जरा। फॉल्स। ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक है। देव क्लास ले ली थी कल की नहीं, ले लेना उसको, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगी फिर। चलो देखो ये अगले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व करना है इसको। सोल्व कैसे करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, देन आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन पहला मैं करा देता हूँ किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मल्टीप्लाई है बीच में। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, बीच में प्लस है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ऊपर √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, और नीचे 2 2 ज़ा 4। वैसे ही ऊपर 1 × 1 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3 और 1 4, 4/4, आंसर आ गया 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया किस तरह से करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको अब तुमको सोल्व करना है। चलो ये रहा क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे भाई।
जैसे ही सॉल्व हो जाए बता देंगे। हो गया भाई, सॉल्व कर लिया। चलो मैं कराता हूँ। देखो, सबसे पहली टर्म दी हुई है 2 tan² 45, है ना। तो 2 तो मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब क्योंकि tan का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अगली टर्म है cos² 30। तो पहले तो cos 30 की वैल्यू रखेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब cos का स्क्वायर गिवन है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस अगली टर्म है sin² 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। और साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। पहला स्टेप हो गया अपना वैल्यू पुटिंग। अब करते हैं सोल्व। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2। प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। माइनस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। 3/4 से 3/4 कट गया। फाइनल आंसर कितना आ गया अपना 2। समझ में आया भाई? क्यों भाई? हाँ विदेव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। फिर मैं कराता हूँ। जिसको वैल्यूज नहीं पता है मैं वैल्यूज बता देता हूँ। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व हो जाए थम्स अप देना, ठीक है।
हो गया भाई। चलो देखो अब कराता हूँ मैं इसको। वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2, ठीक है। चलो पहले नीचे एलसीएम लेते हैं, 1/√2, तो ऊपर ऐसे ही रहेगा। नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा √3, ठीक है। तो 2 प्लस √3 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2√3, सही है। चलो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 प्लस 2√3, सही है। ये बताओ ये समझ में आया किस तरह से लिखा जा सकता है। नीचे वाले पोर्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। चलो ठीक, आगे देखो √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, और नीचे जब हम √2 की मल्टीप्लाई इस 2 प्लस 2√2 में करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2/√2 प्लस, जब √2 की 2 में करी तो 2/√2, जब √2 की 2/√3 में करेंगे तो √3 और √2 की मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा √6, तो ये हो जाएगा 2/6। नीचे से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ले लेते हैं नीचे से 2 को कॉमन, तो ये क्या बचेगा √2 प्लस √6। अब देखो हमने क्लास 9th में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हमने पढ़ा हुआ है, तो वही यूज करने वाले हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी √2 माइनस √6 से। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं √2 माइनस √6 से, ठीक है। चलो तो करेंगे तो √3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा, माइनस √3 की √6 में करेंगे तो 6 3 जा 18, ठीक है। नीचे 2 ऐसे ही रहेगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, कहने का मतलब a² माइनस b² बन गया, ठीक है। चलो तो ये हुआ √6 माइनस √18 अपॉन 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6, ठीक। ऊपर देखो ये लिखा हुआ है √6 माइनस √18, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या √6 माइनस √18 को मैं ऐसे ही लिख दूं √3 मल्टीप्लाई √6, क्यों, क्योंकि मैं फिर √6 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 1 माइनस √3 बचेगा, है ना। या चलो इसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये कितना बच गया, ऊपर √6 माइनस √18 अपॉन 2 में से 6 गया, कितना बचा -4, और ये हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन 4 टू ज़ा -8। या फिर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस की मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे, जब इस माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये √6 तो माइनस का हो जाएगा और √18 प्लस का हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √18 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। चलो ये हो जाएगा इसका आंसर। या √18 को और किस तरह से लिख सकते हैं हम, 3√2, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं,
9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 तो हो जाएगा 3 और बचेगा √2। ठीक है भाई, √6 को √3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसको चाहे और ऐसे लिख लो, √18 को 3 √2 माइनस √6 को √3 मल्टीप्लाई बाय √2 और अपॉन में 8। तो क्या कॉमन आ सकता है ऊपर से, √2 को मना सकता है, तो ये क्या बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 8। चाहे ये आंसर दे दो चाहे ये आंसर दे दो, दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं? देखो टिग्नोमेट्री तो इसमें केवल इतनी थी, ये जो सबसे फर्स्ट स्टेप था, टिग्नोमेट्री तो केवल इस स्टेप में यूज हुई है। क्या हमने केवल वैल्यूज रखी हैं, बाकी उससे बाद में क्या था, उसके बाद में तो केवल मैथमेटिकल सॉल्यूशन था इसका, कि हम कैसे सोल्व करेंगे आगे। रिपीट करना है या फिर समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक बताओ, चलो लाइक करो। चलो नोट कर लो अब इसको, जैसे ही नोट हो जाए बता देना। चलो कर लिया भाई। ठीक, आगे चलते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो।
हो गया भाई? चलो, नहीं हुआ, ठीक है, मैं कराता हूँ। देखो, वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1045 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 और प्लस कोट 45 डिग्री 1। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर देखो 2 है और √3 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2/√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इधर 1 के अपॉन में तो 1 ही है, ना 2 है ना √3, तो इधर 2/√3 से मल्टीप्लाई करो, और माइनस इधर √3 है, 2 नहीं है, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4। वैसे ही नीचे एलसीएम लेते हैं। नीचे जो एलसीएम आएगा, नीचे भी देखो 2/√3 एलसीएम आएगा। ठीक है, चलो, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3, और यहाँ पे अपॉन में 1, प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 2/√3। देखो एलसीएम में ये जो 2/√3 है, ऊपर भी और नीचे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये शुरू की दो टर्म देखो क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है √3 प्लस 2/√3। तो यहाँ से अगर हम √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा 1, प्लस यहाँ बचेगा 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/√3। तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/√3 -4 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी देखो √3 प्लस 2/√3 को ऐड करेंगे तो 3/√3, और ये प्लस का 4, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है भाई, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। 3/√3 -4 अपॉन 3/√3 प्लस 4। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर, 3/√3 -4 का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a² - b²। कहने का मतलब 3/√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। चलो सोल्व करते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह है 3/√3 और b की जगह है 4, अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 9 × 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। चलो, ऊपर 3/√3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 27, सही है, क्योंकि 9 × 3 आएगा 27, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये हुआ 24/√3 अपॉन नीचे 9 × 3 कितना हो गया 27, माइनस 16 कितना बचा 11। ठीक है, नीचे आ गया 11, ऐड कर लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24/√3 अपॉन 11, और यही है अपना आंसर। समझ में आया भाई? क्यों भाई? चलो नोट कर लो अब इसको, ये क्वेश्चंस तुम्हें घर पे एक बार फिर से सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, और मैं आज होमवर्क भी दूंगा कुछ इसी की तरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो इसको, पहले ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। हो गया भाई? क्यों भाई? चलो वैल्यूज लिख देता हूँ मैं। cos 60 डिग्री 1/2, sec 30 डिग्री 2/√3, tan 45 डिग्री 1, sin 30 1/2 और cos 30 की होती है √3/2। ये वैल्यूज कब तक याद कर लोगे? कल तक ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। चलो चेक करेंगे अभी। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, sin 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगाएंगे, और cos स्क्वायर 30 डिग्री होता है √3/2 उसका स्क्वायर। चलो
तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखो ऊपर बना 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, नीचे बना 4/4 जिसको हम बोल देंगे 1, तो नीचे तो हो जाएगा 1। तो अपने पास ओवरऑल क्या बचा, केवल ऊपर वाली टर्म जो क्या है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ पे 1, 4 3 जा होते हैं 12, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा 64 माइनस 12। तो 15 में से 12 गया, कितना बचा, 15 में से 12 गया 3 प्लस 64/12, तो ये कितना हो गया 67/12। ये है आंसर। बताओ किस किस का आ रहा था ये। चलो बहुत बढ़िया, बासु ने भी यही बताया था। देव कल की क्लास नहीं ली है तुमने? क्यों भाई, मैंने तो क्लास सेंड कर दी थी, क्यों नहीं ली? चला गया ये। चलो अब देखो, जो होमवर्क मैं तुम्हें सेंड करने वाला हूँ, देखो ये कुछ इसी की तरह जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने हैं। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें होमवर्क से सॉल्व करने हैं। ठीक, और इनके सॉल्यूशन मुझे सेंड कर देने हैं। मैं इन क्वेश्चंस को ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज। ये रहा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का। बुक ले रखी है तुमने एनसीईआरटी? नहीं, अभी नहीं ली? चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करो। चलो सोल्व करा इसको, कितना आया आंसर? देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे, लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3
तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना 2/√3 और जी नीचे बनेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर √3 का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से हो गया 2/√3, 3 + 1 4/3। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू √3। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नंबर्स नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा, ऊपर हो गया 3√3 और नीचे जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, फाइनल आंसर जो आया अपना वो आया √3/2। ये आया अपना फाइनल आंसर। अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि √3/2 किसका आंसर है। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, पहले कोस 60 की वैल्यू बताओ। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2 और अपना आंसर भी आया है √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। कर लो इसको नोट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। चलो देखो, सबसे पहले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 1 - 10² 45, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 + 10² 45। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 - 1 और नीचे आ गया 1 + 1, तो ये आ गया 0/2। कहने का मतलब आंसर आ गया 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 0 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट इसका कल करेंगे, पहले फोर्थ पार्ट करते हैं। करो।
हाँ भाई, क्या है इसका आंसर? चलो पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये दिया हुआ 2 × 1030, 1030 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 - 10² 30, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 और अपॉन में 1 - 1/3। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये 2/√3 और 3 - 1 कितना हो गया? 2/3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से तो 2 कट गया, ठीक है, 2 से तो 2 कट गया, तो ये हुआ 3/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा अपने पास? 3√3/3। 3 से 3 कट गया, तो अपने पास आंसर आया कितना? √3। ये आया अपने पास आंसर √3। चेक करते हैं इनमें से किसकी वैल्यू होती है √3। देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्यों भाई? चलो आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।